मैं श्रीवास्तव शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। तो फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन मतलब संज्ञा। ओके स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। पार्ट ऑफ स्पीच के सारे जितने भी होते हैं पार्ट्स होते हैं, पार्ट मैंने सबके आपको यहाँ पे डेफिनेशंस लिखवाई थी, एग्जांपल्स एंड उनके काइंड्स भी आपको बताए थे। अब उनके काइंड्स को मैंने, लेकिन काइंड्स की वहाँ पे आपको डिटेलिंग नहीं दी थी, बस केवल काइंड्स के बारे में बताया था। तो अब यहाँ पे हम एक एक काइंड को उठाएंगे और पूरा डिटेल एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट को उठाएंगे और एक एक डिटेल बताएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या होता है नाउन, और उसके बाद उसके कितने काइंड्स होते हैं, काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नाउन के डिफरेंट केसेस के बारे में बताऊंगा, जैसे नाउन एज अ नंबर के बारे में बताऊंगा, और जो केस होता है नंबर हो गया, और भी कई चीज़ें हैं नाउन के बारे में, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी पहले हम नाउन की बात करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स देखो, नाउन, नाउन का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है संज्ञा? हिंदी में होता है, तो हिंदी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की क्लास चला रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। तो नाउन की जो अभी तक आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो क्लास फिफ्थ से जहाँ तक, और लोअर स्टैंडर्ड से ही चालू हो जाती है नाउन की डेफिनेशन। क्या? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग। ये बात हो गई। ये बात हो गई, नाउन इज अ नेम, किसी भी चीज का नेम। किसका? किसी पर्सन का नेम। प्लेस, किसी प्लेस का नेम। एनिमल या किसी एनिमल का नेम, या किसी और अ थिंग, और किसी या किसी वस्तु का नेम। क्या है वो? नाउन है। सिंपल सा अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं सब क्या है? नाउन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नाउन की डेफिनेशन लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लाइन वाली डेफिनेशन लिखता हूं। क्या लिखूंगा एक लाइन वाली डेफिनेशन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बात समझ में आ रही? नेमिंग वर्ड क्या है? नाउन है। जो नेमिंग वर्ड है वो क्या है स्टूडेंट्स? नाउन है। और अगर आपको और थोड़ा डिटेल लिखना हो तो क्या लिख दो? सिंपल सा, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ठीक है। आप यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्या लिख सकते हो आप? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, आप एक और लिख सकते हो इसी डेफिनेशन को थोड़ा हल्का सा इसमें फेर बदल करके लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ये भी यहाँ पे ये भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। करेक्ट है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ नाउन के। ठीक है। तो सबसे पहले हम नाउन के कुछ वर्ड्स के रूप में एग्जांपल देखेंगे, कौन कौन से वर्ड होते हैं, फिर हम सेंटेंस में भी एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले आप अगर वर्ड्स में देख लो तो सबसे पहले हम पर्सन की बात कर लें। ठीक है। तो पर्सन में किसी का भी नाम लिख दो, आप अपना नाम लिख दो, मेरा नाम लिख दो, और जिसका भी नाम लिखना हो लिख दो। राम, श्याम, मोहन, ये सब क्या हो गए? ये सब पर्सन्स में हो गए। और ये जितने भी किसी का भी नाम आप लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है। कुछ भी आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। अपना नाम लिख दो, अपने फ्रेंड का नाम लिख दो, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिख दो, सब चलेगा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पर्सन हो गया। प्लेस, नाउन के लिए कौन कौन से प्लेसेस, प्लेस क्या होते हैं? जैसे प्लेसेस में मतलब क्या लिखेंगे? किसी भी प्लेस का नाम लिख दो। जैसे आप लिख दो हम प्रयागराज में है तो प्रयागराज लिख दो। ठीक है। और लंदन लिख दो। तो फिर कोई भी एक प्लेस लिख दो। तो ये क्या किसके अंदर आ जाएगा? ये भी एक नाउन के रूप में ही क्या ये प्लेस है। अब देखो, अब अगर हम एनिमल की बात कर ले तो एनिमल के बारे में एनिमल का कुछ लिख दो बस। जैसे काऊ हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, एटसेट्रा, सब ये किसके अंदर आएंगे? नाउन। अब किसी थिंग की बात कर लो, कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में लिख दो, कोई भी एक थिंग होती है उसके बारे में लिख दो। जैसे ये हो गया पेन लिख दो, पेन भी हो गया, चेयर हो गई, ये सब किसके अंदर आ गए? ये आ गए थिंग्स के अंदर। तो ये बात समझ में आ गई, ये हो गई नाउन की डेफिनेशन, और ये अलग अलग चीजों के एग्जांपल। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? इतनी बात एकदम क्लियर, समझ में आना चाहिए भाई। जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट में बताना, मैं आपको पर्सनली वहां पे आपसे कांटेक्ट करके सॉल्व करूंगा। आप ईमेल कर देना मुझे जहां पे भी आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो ये बात हो गई नाउन के बारे में। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये तो हमने वर्ड्स की बात कर ली। अब नाउन कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं पहले उसकी बात कर लो। अब देखो एक एक चीज यहां से उठाएंगे। जैसे पहले नेम का देख लो, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है। तो यहां पे हमारा राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। और अभी आप ये वीडियो जब लास्ट तक देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राम कौन सा नाउन है और बॉय कौन सा नाउन है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि राम हमारा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, अब बॉय क्या है? कॉमन नाउन है।
अब देखो, अब हम प्लेस की बात करते हैं। आई लिव इन प्रयागराज। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे कितने नाउन थे, ये दोनों नाउन थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रयागराज, तो ये भी एक नेम हो गया, तो यहाँ पे ये नाउन हो गया, सेंटेंस के रूप में देख रहे हैं आप लोग। अब देखो एनिमल की बात करते हैं, तो काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें देखो दोनों चीजें आ गई, थिंग में आप यहाँ पे मिल्क भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थिंग में मिल्क भी हो जाएगा। तो यहाँ पे काउ हमारी एनिमल की भी बात हो गई, एंड मिल्क मतलब हमारा थिंग की भी बात हो गई। तो यहाँ पे कौन कौन सी नाउन है, ये दो नाउन है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी बातें अभी तक हमने कर ली, किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। बातें क्लियर हो रही, एकदम मजे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन ना लेना। अब स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 9 काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हमने कितने काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से नाउन के केवल 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 काइंड्स। कौन कौन से हैं वो, हमारा काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये हो गया हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी तक हम जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़ते आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमने 5 क्लासिफिकेशन पढ़े। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्हीं को इकट्ठा करके मॉडर्न क्लासिफिकेशन बना दिया गया है। किस तरीके से बनाया गया, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में, ठीक है। तो हमारा पहला जो काइंड है कौन सा है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। दूसरा काइंड जो हमारा वो कॉमन नाउन, ओके स्टूडेंट्स। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा है हमारा मटेरियल नाउन, एंड फिफ्थ वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गई हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से हो गए हमारे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अब देखो जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ, उन्होंने प्रॉपर नाउन को प्रॉपर ही रहने दिया, ठीक है। प्रॉपर नाउन को उन्होंने प्रॉपर नाउन ही रहने दिया, कोई चेंज नहीं किया। उसके बाद हमारा जो ये कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन था, इसको उन्होंने उठा के एक कर दिया, और क्या हो गया वो, काउंटेबल नाउन। बात समझ में आ रही, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन ही रहने दिया, और जो हमारा कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन था इसको उठा के उन्होंने एक कर दिया, कौन सा, काउंटेबल नाउन। उसके बाद हमारा जो मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन बचता है, इसको उन्होंने एक कर दिया, और क्या बना दिया वो, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब देखो एक तरीके से और इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर ये चारों, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, इन चारों नाउन को अगर हमें एक साथ लिखना हो तो हम एक टर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। ये हो गया, उसको क्या बोलेंगे, एक साथ जो लिख देते हैं उसको बोलते हैं कंक्रीट नाउन। अब भाई ये कंक्रीट नाउन क्या होता है सब बताया जाएगा, परेशान न हो, वीडियो बस देखते रहो मजे से एकदम बिंदास। ओके, तो ये बात हो गई काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो फिर इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही रहे होगे, नोट करते रहो, मैं इधर टेस्ट करने जा रहा हूं। अब इधर हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इधर सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में। तो फिर अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ समवन और समथिंग विच डिनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नेम, किसी व्यक्ति का या किसी थिंग का नेम जो किसको डिनोट करे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को डिनोट करे, तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। इसलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखवा लेते हैं, क्या होता है, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ समवन, और समवन या यहां पे स्लैश करके समथिंग भी लिख सकते हो, समथिंग विच डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन
क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम, यहाँ पे ये एन है स्टूडेंट, कंफ्यूज ना होना आप लोग, ठीक है। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति का या किसी चीज का नाम, और वो क्या डिनोट करे, किसको वो डिनोट करे या रिप्रेजेंट करे, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करे, तब वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे इसका एग्जांपल्स देखें, जैसे अगर हम दिल्ली की बात कर लें, ठीक है, दिल्ली तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो अगर आप बात करोगे देयर आर मेनी सिटीज इन इंडिया, तो भारत में बहुत से शहर हैं, लेकिन जब आप बात करोगे दिल्ली, तो दिल्ली एक पर्टिकुलर सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ आए? तो ये हो गया प्रॉपर नाउन का रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप ये बात कर लिए सिटी के बारे में, अगर प्लेस की हो गई, अगर हम बात कर ले जैसे जॉन, ठीक है, जॉन, तो जॉन क्या रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? जॉन का यहाँ पे, जॉन पे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है पर्टिकुलर, किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन का रिप्रेजेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? पर्टिकुलर पर्सन। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, किसके बारे में? जॉन से। अभी तक आपने देखा था दिल्ली से किसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा था? पर्टिकुलर सिटी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। फिर देखो जॉन से किसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? पर्टिकुलर पर्सन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है? सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आई? और एक बात जो सबसे ज्यादा नोटेबल है प्रॉपर नाउन के लिए, क्या है वो? कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लो भेजे में, कि कहीं भी अगर प्रॉपर नाउन आएगा तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा और कहीं से स्टार्ट हो नहीं सकता। ओके, तो फिर ये हो गया, आपने कुछ वर्ड्स में एग्जांपल देख लिया। मैं इसको इरेज करके सेंटेंस में आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं प्रॉपर नाउन के कैसे होते हैं। क्या बात है, मजा आ रहा है भाई लोग? आता रहना चाहिए, बिना मजे के कोई काम नहीं होना चाहिए ना, ठीक? ओके, अब देखो इसका कुछ सेंटेंसेस में एग्जांपल देख लो। जैसे तो जो वर्ड्स यहां लिए हैं उन्हीं को मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको दो प्रॉपर नाउन मिल गए। जैसे आप यहाँ पे दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन करो तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो, और इंडिया, इंडिया भी क्या एक सिटी है, पर्टिकुलर सिटी है, तो क्या है वो? ये भी एक प्रॉपर नाउन का ही एग्जांपल है। बात समझ में आई? आप देखो जैसे आप बात कर लो जॉन के बारे में, तो जॉन इज अ, या जॉन इज गोइंग टू मार्केट, जॉन कहां जा रहा है? जॉन बाजार जा रहा है, तो जॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे? जॉन हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन, एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? अगर आप फेस्टिवल के टर्म में देखना चाहे तो दिवाली इज माय फेवरेट फेस्टिवल, तो यहां पे दिवाली क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे तो इंडिया में बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन दिवाली किसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है? दिवाली एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे पर्टिकुलर फेस्टिवल का नेम दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये सब यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एकदम बढ़िया से। तो ये बात हुई सारी प्रॉपर नाउन्स के बारे में। तो मैं एग्जांपल्स को यहाँ पे रेज करता हूं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे? अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है, कॉमन नाउन के बारे में। अब देखो कॉमन नाउन क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी चीज है उसके बारे में अगर हम एक वर्ड से रिप्रेजेंट करें और पूरी उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर डालें। जैसे हम क्या करें, बॉय, बॉय को अगर हम एक केवल बॉय से रिप्रेजेंट कर ले, तो बॉय से मतलब जितने भी लड़के हैं सारे को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम बात कर ले गर्ल्स, तो जितनी भी गर्ल्स हैं सारी गर्ल्स को हमने रिप्रेजेंट कर डाला। मतलब एक सिंगल वर्ड से पूरी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जा रहा है? वो क्या हो रहा है? वो होता है कॉमन नाउन। तो क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स अ होल या कंप्लीट ग्रुप, किसी भी पर्सन या समथिंग का क्या हो, फॉर विच इज कॉमन फॉर मेनी थिंग्स। मतलब कॉमन नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कई थिंग्स, पर्सन या प्लेसेस के लिए कॉमन होते हैं, वो क्या होता है? कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ, कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ या नेम ऑफ समथिंग which is common for many person, और many person यहां पे प्लेसेस भी कर सकते हो, और थिंग,
ठीक है। तो कॉमन नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कई भी पर्सन प्लेसेस और थिंग्स के लिए क्या हो, कई भी पर्सन प्लेसेस और थिंग्स के लिए क्या हो, एक कॉमन नेम जब रिप्रेजेंट होते हैं तो वहां पे होता है कॉमन नाउन। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या हो रहा था, पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा था। कॉमन नाउन क्या हो रहा था, कॉमन हो गया कई लिखिए कई भी पर्सन के लिए। तो प्रॉपर नाउन हमारा इसीलिए क्या होता है, इसीलिए प्रॉपर नाउन हमारा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और कॉमन नाउन हमारे कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते। ये बात ध्यान रख लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई क्यों प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाता। तब यहाँ पे आप आंसर क्या देंगे कि भाई प्रॉपर नाउन को हम प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और कॉमन नाउन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कॉमन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए क्या रिप्रेजेंट उसको किससे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर से, उसको यूज नहीं करते। बात समझ में आई। अब देखो जैसे इस एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें टीचर की, ठीक है, टीचर तो चाहे वो गवर्नमेंट टीचर हो, प्राइवेट टीचर हो, ट्यूशन टीचर हो या यूट्यूब पे जो टीचर है, चाहे जहां का टीचर हो, पूरे सारे टीचर्स का कॉमन नेम हो गया, सभी टीचर्स इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। अगर हम बात कर ले डॉक्टर, तो अब डॉक्टर चाहे क्या हो, डॉक्टर चाहे प्राइवेट डॉक्टर हो, सरकारी डॉक्टर हो, चाहे जहां का डॉक्टर हो, सब किसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर आ गए। होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, सर्जन, सारे के सारे इस ग्रुप के अंदर आ गए। बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसका एग्जांपल जैसे सेंटेंसेस में ले लो, टीचर टीच इन स्कूल, टीचर टीच इन स्कूल। अब देखो यहां पे टीचर क्या हो गया, एक कॉमन ग्रुप हो गया, स्कूल भी एक कॉमन ग्रुप हो गया। अब वो गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, चाहे कौन सा स्कूल है, तो सारे किसके अंदर आ गए, पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आ गए। अब देखो जैसे आप बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज, ठीक है, क्या कि जो पक्षी है वो पेड़ों पर रहते हैं। अब देखो, अब यहां पे बर्ड्स, चाहे जो बर्ड हो, वो आपका पैरट हो गया, पिजन हो गया, चाहे जो बर्ड हो गया, कोई एक स्पेसिफाई किया गया है, नहीं किया गया, तो किसके अंदर आया ये, कॉमन नाउन के अंदर। ट्रीज, चाहे जो पेड़ हो, आम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, बबूल का पेड़ हो, कोई स्पेसिफाई किया गया है, नहीं स्पेसिफाई किया, किसी पर्टिकुलर की बात हुई है, नहीं बात हुई है, पूरा एक कॉमन ग्रुप की बात हो रही है ना, तो फिर किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ओके भाई लोग, तो बात क्लियर हुई, समझ में आया एकदम मजा से। तो ये बात हो गई हमारी कॉमन नाउन के बारे में भी। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब मैं इसको इरेज करके करेक्टिव नाउन के बात आता हूं। स्क्रीनशॉट हो गया, ओके चलो। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। कौन सा पार्ट है, सेकंड था ना ये, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अब देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड, एक सिंगल वर्ड जब पूरे किसी ग्रुप के लिए, यहां पे क्या था, पूरी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पूरी एक कॉमन चीज के लिए यूज होता था। यहां पे जब किसी ग्रुप के लिए, किसी एक ही स्पीसीज के ग्रुप के लिए जब बात हो, तब वहां पे क्या होता है, कलेक्टिव नाउन का यूज होता है। कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें आर्मी के बारे में, आर्मी, हमारी इंडियन आर्मी, आर्मी में क्या होता है कि जब आप आर्मी की बात कर लोगे तो आपके अंदर दिमाग में सिंगल सोल्जर नहीं आएगा, आर्मी मतलब पूरे सोल्जर्स की जो टीम है, एक ग्रुप है, वो आ गया। जब आप बात करोगे किसी भी टीम के बारे में, क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गई, किसी भी टीम, जब आप टीम की बात करो, टीम वर्ड जब आ गया, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लेयर्स होंगे, कुछ प्लेयर्स का ग्रुप होगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब देखो इसका मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं। कलेक्टिव नाउन is a word used for a group of things, ठीक है। जब किसी भी थिंग्स, किसी भी एक थिंग के या किसी भी एक वस्तु के, किसी भी चीज के ग्रुप के बारे में, जब पूरे ग्रुप को किसी एक सिंगल वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो कौन सा वर्ड, वो कौन सी नाउन होगा, वो कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हो आर्मी ऑफ, जैसे आप यहाँ पे सिंपल्स में एग्जांपल में वर्ड लिख सकते हो, आर्मी लिख सकते हो, टीम लिख सकते हो, फैमिली लिख सकते हो, ये सब बात हो सकती है। वैसे आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, किसकी आर्मी, सैनिकों की आर्मी। बात समझ में आ गई। अ फ्लॉक ऑफ स्लेव, यहाँ पे एन आर्मी होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर्मी के पहले एन होगा, तो एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ओके, अब हम बात करेंगे फ्लॉक ऑफ, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स हो गया, उसके बाद अ फ्लॉक ऑफ स्लीप्स, स्लीप्स मतलब सीप, मतलब सॉरी, अ फ्लॉक ऑफ सीप्स,
शीप्स मतलब क्या होता है, भेड़ जो होती है उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स, उनके ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ड हो गया आर्मी एंड फ्लॉक, ये किसके अंदर आ गया, ये हमारा कलेक्टिव नाउन के अंदर आ गया। बात समझ में आ गई, कलेक्टिव नाउन भी क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने 3 नाउन क्लियर कर लिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास है 2 नाउन, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो दोनों को, तब मैं उसको भी क्लियर करा दूं आपको। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं। अब मैं इधर से इसको इरेज करता हूं। कॉमन नाउन की बात हो गई, इसको इरेज कर दें। बात समझ में आ रही है, नाउन क्या बात है, एकदम मजे से समझते रहो। और लाइक वाला बटन जरूर दबा देना यार, क्योंकि जितना लाइक करोगे ना उतना ही थोड़ा मनोबल बढ़ता है, अंदर से मजा आता है कि भाई बंदे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं ना। ओके, तो अब हम बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन हो गया, अब हम बात करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। हमारा फोर्थ जो है मटेरियल नाउन, ठीक है, ये क्या करता है, ये इट इंक्लूड्स किसी भी सब्सटेंस, किसी भी चीज का मटेरियल के बारे में, किसी भी सब्सटेंस से जिससे क्या हो, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस बना हुआ हो। इट इंक्लूड्स अ मटेरियल और अ सब्सटेंस, ये किसको इंक्लूड करता है, मटेरियल या सब्सटेंस फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर थिंग इज मेड अप ऑफ। मतलब कोई भी आपके पास एक पर्टिकुलर थिंग है, वो जिस मटेरियल या सब्सटेंस से बनी है, उस सब्सटेंस का जब आप नाम लिखोगे तो किसके अंदर आएगा, मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। जैसे आपके पास कोई एक रिंग है, वो किसकी बनी है, गोल्ड की बनी है, तो यहाँ पे गोल्ड कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन है। बात समझ में आ रही, दिमाग क्लियर रहेगा ना। उसके बाद आपके पास आपका जो ये वुड है, ये सॉरी हमारा ये जो बोर्ड है, ये किससे बना हुआ है, प्लाई, प्लाई किससे बनती है, वुड से, तो वुड कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। डस्टर है, किससे बना हुआ है, वुड से, वुड कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। मार्कर है, किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से, प्लास्टिक कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन। तो फिर मटेरियल नाउन की आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं मैं। इट इंक्लूड्स द मटेरियल or substance from which things are made। ठीक है, ये क्या इंक्लूड करता है, ये इंक्लूड करता है मटेरियल और सब्सटेंसेस को जिससे क्या बनाई जाती है, जिससे कोई भी थिंग्स जो होती है वो बनाई जाती हैं। अब जैसे एग्जांपल में देख लो आप, हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। जैसे अब जैसे सेंटेंस में आप इसका एग्जांपल लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड, ठीक है, द बोर्ड इज मेड अप ऑफ वुड, द डोर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और एक बात आप लोग ध्यान रखो, हमारा जो वुड है, वुड तो हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, लेकिन वुड से जो बने हुए सब्सटेंसेस हैं, जैसे देखो हमारा ये वुड हो गया, ठीक है। अब वुड से आप कई चीजें बना सकते हो, जैसे आप बना सकते हो वुड से डोर बना सकते हो, बेंच बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, चेयर बना सकते हो, सारी चीजें बना सकते हो ना। तो ये जो हमारा वुड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा मटेरियल नाउन को। और ये जो आपने थिंग्स बनाई है, ये मटेरियल नाउन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, ये रिप्रेजेंट करेंगी कॉमन नाउन को। बात ध्यान में रख लेना, कभी कभी दे देता है सेंटेंस में कि भाई द डोर इज मेड अप ऑफ वुड। अब बताओ इसमें कौन कौन सी नाउन है, अब क्या कौन कौन से वर्ड नाउन के और क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन है। तो आप क्या कहोगे, भाई मटेरियल दोनों का है, तो फिर ये बात नहीं होगी। यहाँ पे ये वुड होगा मटेरियल नाउन, डोर और या बेंच या टेबल चेयर जो भी होगी किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। बात एकदम दिमाग में ऐसे अंदर थोड़ा खोल कर लो, बैठा लो, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो ये बात हो गई हमारी मटेरियल नाउन की, बात समझ में आ गई। अब हम इसको इधर से इरेज करूंगा, अब मैं बात करूंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन होती हैं जिनको क्या करें, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऐसी चीजें जो उनको हम वहां पे प्रेजेंट ना हो, हम देख ना सके, बस उनकी क्या ले सके, केवल फील ले सके, इस तरह के नाउन को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके अंदर अगर आते कैसे, जैसे कोई थॉट्स हो गया, कोई विचार हो गया, आइडिया हो गया, ये सब क्या है, इन सबको हम देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते, लेकिन इनकी हम फीलिंग दे सकते हैं। ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। और भी कई चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है, अभी मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन लिख सकते हैं।
abstract noun is a word for something that cannot be seen. ठीक है, that cannot be seen but is there. बात समझ में आई? थोड़ा ध्यान से देखो. Abstract noun is a word for something. Abstract noun किसके लिए? किसी चीज के लिए वर्ड है. किसके लिए? That cannot be seen, जो हम seen, जो हमें वहां देखी ना जा सके, but is there, लेकिन वहां पे प्रेजेंट हो. ठीक है, इसके लिए एक और लिख सकते हो, they do not have physical existence. इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. एग्जिस्टेंस, ठीक है. इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड्स होती हैं? इट इंक्लूड्स थॉट एंड आइडियाज. थॉट, आइडियाज, विचार, ये सब चीजें इनके अंदर इंक्लूड होती हैं. ओके, अब देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें एग्जांपल होती है. जैसे इसको इरेज कर दूं मैं. देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता क्या क्या है. सबसे पहले जैसे हम, ये तो हो गया. अब देखो जैसे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं. कुछ सब साइंस के वर्ड्स, जैसे हमारा हो गया मैथमेटिक्स. ठीक है, या मैं सब्जेक्ट छोड़े, यहाँ सब्जेक्ट्स डायरेक्टली डालो ना, जो उसके अंतर्गत आते हैं. किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं. मैथमेटिक्स हो गया, और जैसे पेंटिंग हो गई, एटसेट्रा. अब अगर जैसे मान लो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे दे, आई रीड या आई एम वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो क्या करोगे आप? मैथमेटिक्स के यहाँ पे कौन सा नाउन हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. ये बात समझ में आ गई. और जैसे हमारी डिसीजेस जो होती हैं, जैसे जॉन्डिस हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते हैं. और बाकी वैसे जो हमारी फीलिंग वोलिंग हो गई, जैसे और जो कुछ एग्जांपल लिखना चाहो आप, जैसे ट्रूथ हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, जॉय हो गया. अगर ये सब आपको जहां भी दिखे तो समझ लेना ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत. क्योंकि इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है यार. फिजिकल एग्जिस्टेंस आप इनको देख सकते हो क्या? आप जॉन्डिस को देख सकते हो, बस आप उसको फील ले सकते हो, वहां पे वो प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते. हेडेक देख सकते हो क्या आप? अपना हेडेक नहीं देख सकते, लेकिन बस आप हेडेक की फील ले सकते हो कि हेडेक हो रहा है, आपको महसूस कर सकते हो. बात समझ में आ गई? तो ये बात हुई एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सारी चीजें. अब मैंने आपको लास्ट में एक और नाउन बताई थी, वो क्या होती है? कंक्रीट नाउन के बारे में बताया था. किसके बारे में बताया था स्टूडेंट्स? इसको इधर इरेज करता हूं मैं, यहां लिखते हैं ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. मैंने आपको एक और नाउन बताया था. कौन सा नाउन था वो? कंक्रीट नाउन था. कंक्रीट नाउन में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के जो 4 नाउन थे, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन को हम एक साथ लिखते हैं तो कंक्रीट नाउन. तो सिंपल सी बात है, ऐसी अभी आपने देखा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, तो ऐसी सारी नाउन्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो किसके अंतर्गत आते हैं? कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आती है. और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो वो किसके अंतर्गत आ जाती है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाती है. तो मतलब कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट है. तो या इधर देखो, दिस नाउन refers to all those things that have physical existence. ठीक है स्टूडेंट, बात क्लियर हो गई? तो जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है वो किसके अंदर आती है? सारी चीजें वो आती हैं कंक्रीट नाउन के अंतर्गत. जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, टेबल, चेयर, मार्कर, कुछ भी लिख दो, एक्सेट्रा कई भी चीजें, तो ये सारी किसके अंतर्गत आती है? कंक्रीट नाउन के. तो ऐसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन कितने हो गए नाउन के? 3 हो गए. प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन. और एक चीज आप लोग ध्यान लो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में. हमारा जो काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, ठीक है. और जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है उसके पहले हम आर्टिकल यूज जल्दी ए एन का आर्टिकल तो यूज करेंगे ही नहीं करेंगे, और कभी कभी स्पेसिफाइड टर्म में दा का यूज हो जाता है. काउंटेबल नाउन जैसे हमारा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके अंदर ए और एन
का आर्टिकल अगर कहीं यूज हुआ हो तो समझ लो कि वहां पे अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, बात एकदम दिमाग में बैठा लो। और काउंटेबल नाउन के साथ आप ए और आर्टिकल कोई भी यूज कर सकते हो, ये बात क्लियर हो गई। और काउंटेबल नाउन का प्लूरल बन सकता है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो, आप ट्राई करना, कहीं भी अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में डिफरेंस करने का ये आपको तरीका मिल गया। क्या मिल गया? एक हो गया काउंटेबल नाउन में आप आर्टिकल यूज हुए रहेंगे और प्लूरल भी यूज हो सकता है इसमें। और अनकाउंटेबल में क्या होता है कि इसमें ए और एन का तो कभी यूज होगा ही नहीं और द का यूज भी बहुत ही रेयर केसेस में होता है, और इसमें ये प्लूरल नहीं होता, हमेशा सिंगुलर होता है। तो बात क्लियर हो गई। तो ये बात हो गई हमारी पूरी नाउन के काइंड्स और सारी बातें आपको मैंने यहाँ पे बता दी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे? कमेंट में बताओ यार। कमेंट में नहीं बता पा रहे हो तो फिर आप मुझे ईमेल करो, वेबसाइट से कांटेक्ट करो, या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप उनको जुड़ो और वहां पे हमें मैसेज करो। विदिन 24 आवर मैं सॉल्यूशन के साथ आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि सभी लोग देखें और एंजॉय करें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।